नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का उन्वान भी ख्वाबों की ताबीर है। मेरे दोस्तों, आज की इस मुख्तसर से वीडियो के अंदर 6 मुख्तलिफ किस्म के ख्वाब, बड़े अहम ख्वाब और उनकी ताबीरें जो बहुत अहम है, आज की इस मुख्तसर से वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों मैं आपके सामने रखूंगा। तो मेरे दोस्तों, इसलिए गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। मेरे दोस्तों, अगर आपका कोई ख्वाब हो और आप उसकी ताबीर जानना चाहते हो, या मेरे दोस्तों कोई भी आपका दीनी सवाल हो, आप उसका जवाब जानना चाहते हो, तो मेरे दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स के जरिए मेरे दोस्तों आप अपना सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हो। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ज़रूर आपके कमेंट्स का आपको रिप्लाई करें। तो मेरे दोस्तों, हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरे दोस्तों, हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर अगर कोई आदमी मौसम के अंदर अंगूर खाते हुए, सफेद रंग के अंगूर खाते हुए खुद को देखता है, यानी अंगूरों का मौसम चल रहा है और इसको ख्वाब आया कि इसने सफेद रंग के अंगूर ख्वाब के अंदर खाए हैं, तो फिर इसकी दलील के अंदर में दोस्तों हजरत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह इस ख्वाब देखने वालों को बहुत सारा मालो दौलत इसको हासिल होगा। और फरमाया लेकिन वो माल इसको मेहनत के साथ मिलेगा। फरमाया कि अगर कोई शख्स यानी अंगूरों के मौसम के अंदर ही सुर्ख रंग के अंगूर खाते हुए खुद को देखता है, तो इससे भी इसको नफा हासिल होगा, लेकिन वो नफा थोड़ा होगा, थोड़ा नफा इसको हासिल होगा। और मेरे दोस्तों, हजरत फरमाते हैं कि अगर अंगूर तो चाहे सफेद हो या सुर्ख हो, लेकिन अंगूरों का पानी अगर काला निकलते हुए खाते देखता है कि अंगूरों का पानी काला निकल रहा है, यानी उसका जो जूस है वो काले रंग का है, तो फिर इसकी ताबीर मेरे दोस्तों माल हराम के साथ देते हैं कि जो इसको माल मिलेगा वो हराम का माल होगा। मेरे दोस्तों, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर काले रंग के अंगूर खाते हुए देखना, काले रंग के अंगूर खाते हुए ख्वाब के अंदर देखना, ये गम और दुख पर दलील है कि इस ख्वाब देखने वाले को गम पहुंचेगा, दुख पहुंचेगा। मेरे दोस्तों, उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर शहद देखता है, शहद का ख्वाब के अंदर देखना, ये माल मिलने, रिज़्क़ हलाल मिलने की तरफ इशारा है। इसको रिज़्क़ हलाल, इसको बहुत सारा इंशाल्लाह इसको रिज़्क़ मिलेगा। मेरे दोस्तों, हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि उसने शहद खाया है या शायद पानी वगैरह के अंदर किसी चीज के अंदर हल करके इसने पिया है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हजरत इरशाद फरमाते हैं कि ये इस ख्वाब देखने वाले के लिए नेक बख्ती की अलामत है। इंशाल्लाह ये आदमी अगर बीमार है तो अल्लाह पाक इसको शिफा अता फरमाएंगे और अल्लाह पाक इंशाल्लाह इसको बुजुर्गी अता फरमाएगा और कोई शख्स इसके हक के अंदर गवाही देगा। और मैं दोस्तों, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर बादल देखता है तो इसकी क्या ताबीर है। तो मेरे दोस्तों, बादल के मुतालिक हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखे कि ये सफेद रंग के जो बारिश बरसाने वाला बादल है उसके नीचे खड़ा है, बारिश नहीं बरस रही लेकिन सफेद रंग का बादल है जो बारिश बरसाने वाला होता है, उसके नीचे ये खड़ा है, तो इसकी दलील के अंदर दानियाल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाता है कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इसको इल्म और हिकमत इसको अल्लाह पाक इंशाअल्लाह अता फरमाएंगे और बहुत से लोग इसके इल्म, इसकी हिकमत से फायदा उठाएंगे इंशाअल्लाह। और मैं दोस्तों, फिर हजरत इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि बादल इसके सर पर आया और गुजर गया, इसके सर पर बादल आया तो गुजर गया है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर में दोस्तों हजरत इरशाद फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह ये ख्वाब देखने वाला किसी नेक आदमी की, बुलंद मर्तबा शख्स की ये आदमी सोहबत के अंदर रहेगा और इंशाअल्लाह इस ख्वाब देखने वाले की उस नेक आदमी से इंशाअल्लाह इसकी मुराद पूरी होगी। मेरे दोस्तों, बात करते हैं कोई शख्स ख्वाब के अंदर पानी देखता है, तो इसकी ताबीर उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर साफ पानी के साथ नहाते हुए खुद को देखता है, साफ पाक पानी के साथ नहाते हुए ख्वाब के अंदर देखना, तो इसकी दलील के अंदर मेरे दोस्तों उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह अगर ये बीमार है तो अल्लाह पाक इसको शिफा अता फरमाएंगे, अगर इसके ऊपर कर्जा है तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इसके कर्जे को उतार देगा और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इसके रंजो गम को अल्लाह पाक इसको दूर कर देगा। और मैं दोस्तों, उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर गंदा पानी देखता है, गंदे पानी का ख्वाब के अंदर देखना, तो इसकी दलील मेरे दोस्तों उलमा किराम बुरी सोहबत के साथ देते हैं कि यह आदमी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चलेगा, किसी बुरे माहौल के अंदर यह आदमी रहता होगा और गैर शरई आदमी काम करेगा। मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं कोई शख्स ख्वाब के अंदर आग देखता है तो इसकी क्या ताबीर है। मेरे दोस्तों, उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि उसके घर के अंदर आग लगी हुई है,
تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا، اس آدمی کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی اس کی، اور یہ آدمی فتنے کے اندر پڑے گا اور بادشاہ کی طرف سے اس کو ظلم پہنچے گا۔ اور میرے دوستوں پھر فرمایا کہ اگر اس کے گھر میں آگ لگی، اس کے ساتھ کوئی کپڑے جل گئے ہیں، آگ کے ساتھ کپڑے جلتے ہوئے خواب کے اندر دیکھنا، تو اس کی دلیل میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے رشتہ داروں کے ساتھ، اس کے اپنوں کے ساتھ اس کی لڑائی ہوگی، اور یہ آدمی مال کی وجہ سے بہت غمناک ہوگا۔ اور میرے دوستوں اب بات کرتے ہیں کوئی شخص خواب کے اندر حمل دیکھتا ہے، یعنی حمل کی طرح اپنا پیٹ دیکھتا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ میرے دوستوں حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ حاملہ عورت کی طرح اس کا پیٹ بڑا ہوا ہے، تو میرے دوستو اس کی تعبیر کے اندر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس قدر اس کا پیٹ بڑا ہوگا، یعنی جیسے 3-4 مہینے کا پیٹ ہوتا ہے، ایسے 6, 7, 8, 9 مہینے کا پیٹ، جس قدر پیٹ اس کا بڑا ہوگا انشاءاللہ اسی قدر اس کو مال و دولت اس کو حاصل ہوگی، اس خواب دیکھنے والے کو۔ اور اگر میرے دوستوں کوئی نابالغ لڑکا، کوئی نابالغ بچہ خواب کے اندر دیکھے کہ اس کا پیٹ یعنی حمل والی عورت کی طرح ہے، تو پھر اس کی تعبیر میں میرے دوستوں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے باپ کو اللہ پاک مال بھی عطا فرمائیں گے اور نعمت بھی انشاءاللہ عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ اگر کوئی نابالغ بچی، کوئی لڑکی خواب کے اندر اپنا پیٹ حاملہ عورت کی طرح دیکھتی ہے، تو پھر اس کی تعبیر میں دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اس کی ماں کو، اس لڑکی کی ماں کو اللہ پاک مال اور نعمت عطا فرمائیں گے۔ تو میرے دوستوں یہ تو کچھ خواب اور ان کی تعبیریں۔ میرے دوستوں مزید خوابوں کی تعبیریں جاننے کے لیے یا اسلامی معلومات کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔